गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार, उसमें नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने sp जो हाइब्रिडाइजेशन है उस पर डिस्कस किया था कि sp संकरण क्या होता है। तो देखिए sp2 जो दूसरा हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल की आपस में इंटरमिक्सिंग होती है और एनर्जी एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर करके उतनी ही संख्या के अंदर नए जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे उन्हें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाएगा और ये जो फिनोमेनन है इसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तीन नए sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं, एक s ऑर्बिटल से और दो p ऑर्बिटल से। तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो कि आपस में जुड़कर ट्राइगोनल प्लेनर ज्यामिति बनाते हैं, जिनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। देखिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल तथा दो p ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके तीन नए sp2 संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। इन्हें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी संकृत कक्षक तथा यह प्रक्रिया sp2 संकरण कहलाती है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल होगा और दो p ऑर्बिटल डिफरेंट शेप है और लगभग सेम एनर्जी आपस में इंटरमिक्सिंग होगी और उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज करके तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। तो इस sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है उसको sp2 संकृत कक्षक कहा जाएगा और ये जो प्रोसेस है, ये फिनोमेनन है, इसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग होगी और इंटरमिक्स होकर के इस तरह से तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन।
ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से आपस में जुड़ करके ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय समतलीय तथा इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होगा। त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इसमें बीच में सेंट्रल एटम होता है और उससे 3 सराउंडिंग एटम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी जो ज्यामिति होती है वो त्रिकोणीय समतलीय तथा बंद कोण उसका कितना होता है 180 डिग्री। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय समतलीय और बॉन्ड एंगल बंद कोण इसका जो होगा 120 डिग्री का होता है। इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर 33.33% होते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे BF3 है, BH3 है, BCl3 है, SO2 है, SO3 है, आदि। इनके अंदर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन हाइड्राइड है, बोरॉन क्लोराइड है, BCl3, SO3। जो सेंट्रल एटम बोरॉन परमाणु या सल्फर परमाणु है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो इन मॉलिक्यूल के अंदर sp2 संकरण होगा और इसका बंध कोण 120 डिग्री तथा इसकी जो ज्यामिति होगी वो क्या होगी त्रिकोणीय समतलीय होगी। अब जैसे हम बात करें BF3 में किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। BF3 के अंदर बोरॉन उसका एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अब इसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले जो बोरॉन है ग्राउंड स्टेट के अंदर टू एस ऑर्बिटल में और 2p ऑर्बिटल में 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट के अंदर टू एस में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के 2p के अंदर चला जाता है।
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2s में से एक्साइटेड होगा और वो किस में चला जाता है 2p के अंदर। उसके बाद में बोरॉन क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम फ्लोरीन से। बोरॉन three electron accept from fluorine and formation of BF3। थ्री फ्लोरीन एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के 3 सिग्मा बॉन्ड बना देगा। इस प्रकार से आप देखें कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक एस कक्षक और 2 पी कक्षक भाग ले रहे हैं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा sp2। ज्योमेट्री इसकी बोरॉन इस प्रकार से सेंट्रल में रहेगा और 3 फ्लोरीन एटम सराउंडिंग एटम के रूप में ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री का। इस प्रकार से इसकी जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर तथा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से हम जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। BF3 है तो सबसे पहले जो बोरॉन है इसका एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए 1s2 2s2 2p। अब हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, तो यहाँ पर 2s2 और 2p1 ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो इनकी ग्राउंड स्टेट के अंदर 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जैसे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने आएगा तो पहले ये बोरॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो यहाँ से 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के किस में चला जाता है 2p ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। अब तीनों ऑर्बिटल के अंदर 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो अब ये बोरॉन क्या करेगा फ्लोरीन से 3 फ्लोरीन एटम है उससे 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल के अंदर और 2 p ऑर्बिटल के साथ में लेकर के 3 सिग्मा बॉन्ड बना देता है। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। अब इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय समतलीय बोरॉन परमाणु सेंट्रल एटम के रूप में और 3 फ्लोरीन परमाणु सराउंडिंग एटम के रूप में प्लेनर स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 120 डिग्री 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। इस प्रकार से जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग होकर के 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसको हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये जो फिनोमिना नहीं प्रक्रिया इसको क्या कहा जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करें थर्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है तो देखिए नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर के एनर्जी को ट्रांसफर करके 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। तो उस ऑर्बिटल को हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये जो प्रोसेस है इसको हम sp
sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक s ऑर्बिटल तथा 3 p ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके चार नए sp3 संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। इन्हें sp3 संकृत कक्षक तथा प्रक्रिया sp3 संकरण कहलाती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल are mixing and energy transfer to form 4 new sp3 hybrid orbitals. This orbital is called sp3 hybrid orbital and this phenomenon is called sp3 hybridization. एक s कक्षक और 3 p कक्षक की आपस में इंटरमिक्सिंग होती है, डिफरेंट शेप की, लगभग सेम एनर्जी है इनकी। ये इंटरमिक्स होकर के एनर्जी को एक्सचेंज करके चार नए सेम एनर्जी और सेम शेप की ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इस ऑर्बिटल को हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। देखिए इस तरह से एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। आपस में मिलकर के इस तरह से फोर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करें। ये चार sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से आपस में जुड़कर के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। बीच में सेंट्रल एटम और इससे चार सराउंडिंग एटम टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, चतुष्फलकीय, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। तो यहां पर इसकी जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय और बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री 28
1 मिनट का। परसेंटेज एस करेक्टर 25%, जिसमें एक और एस ऑर्बिटल है और 3 पी ऑर्बिटल है। एस करेक्टर होता है वो कितना होता है 25% होता है। अब इसके देखिए एग्जांपल, मेथेन है, NH4 अमोनियम आयन है, H2O है, NH3 है, आदि। तो इस प्रकार से मेथेन अमोनियम आयन है, H2O है, NH3 है, इसके अंदर क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 संकरण। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं मेथेन में किस तरह से sp3 संकरण निकालेंगे। तो देखिए CH4, कार्बन परमाणु का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p, आउटरमोस्ट शेल 4 इलेक्ट्रॉन्स, ग्राउंड स्टेट कार्बन परमाणु की आद्य अवस्था के अंदर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन पाते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाते हैं। अब ये कार्बन परमाणु जब एक्साइटेड होगा तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 2p के अंदर चला जाता है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और वैकेंट जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर चला जाएगा। अब ये कार्बन परमाणु क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कार्बन एटम एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H टू फॉर्म CH4, मेथेन अणु का निर्माण करेगा। तो यहाँ प्रत्येक ऑर्बिटल में हाइड्रोजन परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के 4 सिग्मा बंध बना देगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अब इसकी जो ज्यामिति होगी वो ज्यामिति इस तरह से, बीच में सेंट्रल के अंदर कार्बन परमाणु होगा और इससे 4 सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन परमाणु चतुष्फलक ये संरचना के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस प्रकार से हम कोई भी कंपाउंड है उसके सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे उनका पहले ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। उसके बाद में फिर वो एटम जब उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जो पैड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड होकर के नेक्स्ट वैकेंट जो ऑर्बिटल उसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद आने वाला जो एटम्स होगा उसके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सिग्मा बंध बना देगा। इस प्रकार जो बॉन्ड जो ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे वो उसका हाइब्रिडाइजेशन, जैसे एक s ऑर्बिटल है 3p ऑर्बिटल तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसकी जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का। इस प्रकार से
sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर के 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और इस प्रोसेस को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में sp3d sp3d2 जो हाइब्रिडाइजेशन है उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।